वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करे थे बट आपके पास एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी नहीं थी एंड आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगी कि आप किस तरह से 30 से 50,000 की इनकम को जनरेट कर सकते हैं बीइंग अ पार्ट टाइम। एंड सेकेंडली इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से एंड तक अटेंड करना है बिकॉज एंड पे आपके पास इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें कुछ लोगों का पर्पस ये होगा कि या तो वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि बच्चे हर एक चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो या तो आज आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। सेकेंडली कुछ लोगों की रीज़न ये होगी कि वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को काफ़ी टाइम से फाइंड कर रहे थे। तो बेसिकली अभी आप प्रॉपरली इस अपॉर्चुनिटी में आपके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा कि आप अपनी जॉब के साथ स्टडीज़ के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो। एंड थर्ड आपकी रीज़न ये रह सकती है कि आप ऑलरेडी कोई जॉब वगैरह कर रहे थे बट आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे जो कि आपके बिगर ड्रीम्स होंगे एंड यू वांटेड टू अचीव देम। सो दिस वीडियो इज़ अगेन फॉर यू। अभी बेसिकली बिफोर मूविंग मैं आपके साथ शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन शेयर करती हूँ। डेट आई एम मरूज नासिर एंड करंटली आई एम ग्रेजुएटेड एंड इस अपॉर्चुनिटी में मेरा 2.5 ईयर्स का अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट क्यों किया था। तो देखो, जिस तरह कुछ रीजंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम मेरे माइंड में भी उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी गोइंग थी एंड मेरे माइंड में कुछ चीज़ थी कि मुझे अपनी जो है स्टडीज़ पे खुद से इन्वेस्ट करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। एंड आई वाज सर्चिंग फॉर सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। देन इस अपॉर्चुनिटी पे आके मेरे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी फर्स्टली, एंड देन मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी की एंड काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर चुकी हूँ अर्निंग में। सो सिंपल एक टाइम पे उस टाइम पे मेरे माइंडसेट में था कि देखो, डिग्रीज करके तो बहुत से बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं बट क्या उन सबको जॉब्स मिल रही हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि डिग्रीज से आपके इर्द गिर्द मतलब इतने सारे बच्चे ग्रेजुएटेड होंगे तो क्या उन जॉब्स को करके भी क्या वो अपनी उस ड्रीम लाइफ को अचीव कर रहे हैं? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जॉब से कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर सकते हैं। सो सिंपल था कि यहाँ पे आप एक फ्लेक्सिबल जो आपके पास टाइम रहेगा कि आप जब चाहो आप उस काम को कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिजिटल शिफ्ट की, कि बेसिकली आजकल हमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आजकल जो हर एक चीज़ चल रही है वो डिजिटल ही चल रही है। लाइक अगर हम पुराने ज़माने में थोड़ा सा पीछे चल के इवन बात करें, उस टाइम पे अगर हमें शॉपिंग करनी होती थी हमें ग्रोसरी स्टोर्स पे ही जाना पड़ता था, बट आजकल के टाइम पे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे बात करें तो उस टाइम पे हमारी जो एजुकेशन थी वो कम्प्लीटली फिजिकल थी, लाइक कुछ ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट अगर हम थोड़ा सा बैक ऑन देखें, जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे हम सब ने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, शॉपिंग ऑनलाइन हो सकती है। अगर हम सपोज एक चीज़ लेते हैं बैंक्स का सिस्टम, अब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि बैंकिंग में पहले हमें जो है बैंक्स में जाना पड़ता था अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपको रोज़ में लगना पड़ता था। बट अभी वो चीज़ इतनी आसान हो गई है कि हमारे पास ये भी ऑनलाइन सिस्टम आ गया कि हम कहीं पे भी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपली। लाइक बैंकिंग से लेके डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट से लेके लर्निंग से लेके एजुकेशन, शॉपिंग, ग्रोसरीज, लाइक हर सिंगल चीज़ हमारी अगर ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है तो आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑनलाइन अर्निंग भी तो कर सकते हैं। अब अगर हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हमारा जो माइंडसेट रहता था वो माइंडसेट सिर्फ ये था कि आप एक अच्छी जॉब कर लो, देन जाके आपको अच्छी डिग्री ले लो, देन जाके मतलब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। पर देखो, कभी भी एक डिग्री हमारा फ्यूचर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है बिकॉज जो हमारी स्किल्स रहती हैं, स्किल्स सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं शॉर्टली, देखो डिग्री होल्डर्स हैं, क्या आप खुद देख लो, क्या डिग्री होल्डर्स अपने ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं जो कि कोई सेलिब्रिटीज़, कोई कंटेंट क्रिएटर्स या फिर कोई ऐसे यूट्यूबर्स वगैरह कर रहे हैं? सो द आंसर इज़ कि वो लोग ज़्यादा हैं जो कि डिजिटल, वो ज़्यादा अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, वो ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हैं, चाहे वो कैसे ब्लॉग्स डाल रहे हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर एडिंग वैल्यू टू द पीपल लाइफ। तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बिकॉज वो डिजिटली काम कर रहे हैं। तो सेम हमें जो आज एक स्टेप लेना है वो ये लेना है कि हमें डिजिटल वेज में जाना है, ना कि हम वही पुरानी चीज़ों पे रहे कि डिग्री हो जाएगी तो जॉब आ जाएगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्यूचर तो इससे भी ज़्यादा होने वाला है और हमारी ऑलरेडी काफ़ी सारी जॉब्स एआई ले चुकी है।
अभी रिसेंटली अमेजोन ने इतने सारे पर्सन्स को फायर कर दिया बिकॉज एआई आ चुकी है, और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि जॉब्स रहेंगी नहीं, एआई हर एक चीज़ को रूल करेगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डिग्री की। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर लाखों बच्चे, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करूं कि अगर लाखों बच्चे जो है ग्रेजुएटेड हो रहे हैं तो क्या लाखों को जॉब्स मिल रही हैं? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। बिकॉज देखो, अगर इतने बच्चे डिग्रीज लेंगे तो इतने बच्चों को जॉब्स नहीं मिल सकती, और जॉब्स अगर मिल भी रही हैं तो जॉब्स में कभी भी हम अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर सकते, हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो बात ये रहेगी कि हमें इससे बढ़ के सोचना पड़ेगा, बिकॉज आजकल के टाइम पे डिग्रीज वो चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छी डिग्री भी कर लेते हो, अगर आप 1 लाख तक भी सपोज आ जाती है आपको इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इसका लिमिटेड रेशो रहती है कि आप 1 लाख किसी डिग्री से अर्न कर पा रहे हो, और अगर आप कर भी लेते हो तो आप उससे सिर्फ अपनी नीड्स को पूरी करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या लाइफ में सिर्फ नीड्स को पूरा करना है या अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा जॉब एंड बिजनेस की। तो देखो, आपके अकॉर्डिंगली आपको लाइफ में हमें हमेशा से एक चीज़ सिखाई गई है कि बेटा आप अच्छी डिग्री कर लो, आप गवर्नमेंट जॉब कर लोगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। बट आप देख लो कि हमारे सराउंडिंग में 99% लोग जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं। तो क्या वो सक्सेसफुल हैं? क्या वो अपनी ड्रीम्स कार को ले रहे हैं? क्या वो इंटरनेशनल टूर्स कर पा रहे हैं? क्या वो डिफरेंट चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं? सो द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। सबसे मेजर जो चीज़ रहती है वो आप किसी के ड्रीम के लिए काम कर रहे हो। लोगों से आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी कि जॉब्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो देखो, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती हैं तो हम डिग्रीज के ऊपर लाखों क्यों लगा रहे हैं? क्या सच में हम नॉलेज के लिए लगा रहे हैं? ऑब्वियसली नो। बिकॉज हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि आप अच्छी जॉब आप पढ़ लो, ठीक है, आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएगी। अच्छी जॉब से मतलब ये रहेगा कि आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी। बट लोग 12-12 घंटे काम करके भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिकॉज जॉब से कभी भी आप जहाँ पे आप काम दूसरों के ड्रीम्स के लिए कर रहे हो, एक बंदा जिसने अपना एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है, उसने लोगों को हायर किया हुआ है, उन लोगों को जो अपने डिग्रीज के ऊपर ऑलरेडी लाखों लगा चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उससे कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज हम अपने ड्रीम्स के लिए तो काम ही नहीं कर रहे, हम किसी के ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा लो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर कोई बंदा, सपोज आप आज आपकी तबीयत ख़राब है, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, वो आपकी इनकम को कट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो एंड फर्दर वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। आपके पास एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, आपके पास अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, और आप अपनी लेगेसी को बिल्ड करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ लाइक बिजनेस। और पैसा दोनों में इन्वॉल्व होता है, जॉब्स में भी पैसा लगता ही है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफर हो जाए, देन लोग क्या करते हैं कि जॉब्स के लिए इतना इतना पैसा लगा देते हैं, और इवन स्टडीज़ के ऊपर लाखों लगा के आ रहे हैं। तो ये सारे पैसे आपके डिग्री की कॉस्ट है। आप अपना 20 साल लगा रहे हो कहीं ना कहीं, 18-20 साल की एजुकेशन करके, देन जाके आप वो चीज़ें अचीव कर पा रहे हो, फिर भी आप उससे लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो, बिकॉज वो चीज़ सक्सेसफुल होने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको एक ट्रैप में रखने के लिए है। सो अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको लाइफ में हमेशा अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है या दूसरों के ड्रीम्स के लिए ही काम करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि देखो, लाइफ में हर एक चीज़ के लिए ना एक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम की पावर से ही लोग सक्सेसफुल है। अगर हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, पहला एक पायलट की और दूसरे एक रिक्शा ड्राइवर की। अब देखो, पायलट के पास भी एक सिस्टम है। पायलट का सिंपल ये चीज़ रहेगी कि वो प्लेन उड़ा रहा है, ठीक है, और रिक्शा ड्राइवर है वो रिक्शा चला रहा है। तो देखो, काम अगर सपोज दोनों 12-12 घंटे कर रहे हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है? ऑब्वियसली द पायलट। वाई? बिकॉज उसके पास एक अच्छा सिस्टम है, उसके पास एक अच्छी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारी हार्डवर्क से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो करती है हमारा एक अच्छा सिस्टम, कि हम एक अच्छे सिस्टम के साथ रहें। बिकॉज एक चीज़ कही जाती है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रह रहे हो तो 6th वन आप होगे, और अगर आप 5 अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रह रहे हो जिनके लाइफ में गोल्स नहीं है, बहुत नेगेटिव है, लाइफ में नेगेटिव उनके ओपिनियंस हैं, तो 6 पर्सन वो आप बनोगे। नो, यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस इन्वायरमेंट में रहना है। इधर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है या फिर आपको उसी जगह पे रहना है जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से हो। सो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अगर सिस्टम है तो सिस्टम की बात करते हैं।
बेसिकली देखो, अगर आपने एक जहाज भी उड़ाना है ना, उसको भी पहले सीखना पड़ता है और ये प्रॉपर एक प्रोसीजर रहता है। फर्स्टली एक डिग्री रहती है, देन फर्दर आप कितनी प्रैक्टिस होती है और आप फिर चलाना सीखते हो। रिक्शा चलाने के लिए आपको सीखना पड़ता है। लाइफ में अगर एक बच्चा चलना स्टार्ट करता है ना, पहले दिन वो चलना स्टार्ट नहीं कर देता, ग्रेजुअली वो चलना स्टार्ट करता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, देन वो सीखता है। तो देखो सेम अभी भी अगर आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है, आपको सीखना पड़ेगा। एंड काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक 3 डेज़ की वर्कशॉप रख दी है। एंड इस 3 डेज़ की वर्कशॉप में आपको बेसिकली सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि हमारा क्या काम रहेगा। फर्स्ट डे में आपको कुछ बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन पता चलेंगे। सेकेंड डे में आपको वेज ऑफ अर्निंग एंड हमें पैसा कैसे आएगा वो पता चलेगा। एंड थर्ड डे में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि हमारे पास एग्जैक्ट वेज ऑफ क्या वर्क रहेंगे। तो अभी बेसिकली आपने ये चीज़ करनी है कि आपने इन वर्कशॉप्स के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको अच्छे से अटेंड करना है, बिकॉज अगर हम लाइफ में सीख नहीं सकते तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और हमारी जो सक्सेस रहती है वो हमारी लर्निंग के ऊपर ही बेस करती है। तो ये 3 डेज़ में आपको जो पर्सन सिखाएंगे वो ऐसे पर्सन होंगे जो कि ऑलरेडी हज़ारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं उनको एक अच्छा इनकम बिल्ड करने में। एंड आप ये चीज़ देखोगे कि वो लोग बहुत यंग एज में काफ़ी सक्सेसफुल हैं एंड उन लोगों से बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जो कि इवन लोग 50 सालों में भी नहीं कर सकते। अब इन वर्कशॉप्स के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपने क्या चीज़ करनी है कि आपने अभी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है एंड जिस पर्सन ने आपको इसका वीडियो लिंक शेयर किया था आपने उनको एक स्क्रीनशॉट भेजना है, साथ एक मैसेज टाइप करना है कि कंफर्म माई सीट फॉर द ट्रेनिंग्स। वो पर्सन आगे आपकी सीट को कंफर्म कर देंगे एंड आप हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे फर्दर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आप किस तरह से इनकम को जनरेट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अच्छे से अपना टाइम वगैरह मैनेज करो, बिकॉज लाइफ में सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे उन्हें प्रोवाइड करें ताकि आप आगे हम आपकी सिलेक्शन हो सके फॉर द ट्रेनिंग एंड आप वर्क कंटिन्यू कर पाओ। थैंक यू।